आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमसीबी बॉक्स वायरिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमने घर के लिए हमने पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक का काम किया। यहाँ पे छत में हमारे लाइट लगे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने स्विच प्लेट की वायरिंग की और यहाँ पे दोस्तों हमने पूरा इस मकान की कंप्लीट वीडियो बनाया है इलेक्ट्रिक का कि हमने किस तरह छत में पाइप डाले, किस तरह दीवार में झिरी की, किस तरह वायरिंग की, किस तरह स्विच प्लेट की वायरिंग की है। हमारे चैनल पर इसका मकान का पूरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। और इस मकान में जो आखिरी काम है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, हमारा उस पर भी वीडियो बनाना। अगर आप पूरे इलेक्ट्रिक का काम घर के लिए सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसके पूरे कंप्लीट वीडियो बने हुए दोस्तों कि हमने यहाँ पे पूरे घर में इलेक्ट्रिक का काम किस तरह किया है। और यहाँ पे हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की वायरिंग करना होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 रूम के लिए 3 सर्किट वायर है। और ये जो 2 वायर दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे जो मेन वायर आने वाला है मीटर से, ये 2 वायर हमारे मीटर के वायर है जो मेन सप्लाई के होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी वायरिंग दोस्तों जीरो से सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 जो रूम है उसके लिए 3 एमसीबी अलग अलग है, जो 16 एम्पियर की एमसीबी है हमारे पास। और यहाँ पे जो एक एमसीबी होने वाली मेन एमसीबी वो 32 एम्पियर की डबल पोल की एमसीबी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें इसकी वायरिंग करना होगी और इसको हाउस वायरिंग में फिट करना होगा। तो इसकी वायरिंग दोस्तों किस तरह की जाएगी वो हम सीख लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह से पूरे घर में जो इलेक्ट्रिक काम होते हैं अगर आप पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसके पूरे कंप्लीट वीडियो बने हुए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। तो पहले दोस्तों यहाँ पे हमें इस तरह एमसीबी को लूपिंग करना होगा। यहाँ पे एक वायर लेके हमें तीनों एमसीबी के नीचे की ओर लूपिंग कर लेना है। और यही से एक वायर लेके हमारे पास जो डबल पोल की एमसीबी इसके आउटपुट पे लगाना है। और ये हमारे 3 रूम के सप्लाई वायर आने वाले हैं। यहाँ पे एमसीबी के हमें ऊपर की ओर लगा देना है। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे जो फेस की जो लूपिंग होती है वो लूपिंग को कर लेते हैं। तो आपको एक वायर को इस तरह लेके हमारी जो एमसीबी की हम जो लूपिंग करते हैं दोस्तों, आपको इस चीज का काफी ध्यान रखना है। हमें वायर को एमसीबी के नीचे की ओर लूप करना है। और यही से हमने जो वायर निकाला यही से वायर को कट करके दोस्तों इसी वायर को हमें इस तरह लूपिंग कर लेना है। दोनों वायर को आपस में ज्वाइन करके हमें जो दूसरी एमसीबी है वहां पर लगा देना है। आपको इस तरह जब भी इसकी वायरिंग करें दोस्तों आपको ज्वाइन करें तो आपको ज्वाइन करने का बात का काफी ध्यान रखना। आपको वायर को अच्छे से ज्वाइन करना है दोस्तों। आपको वायर को कहीं से लूज नहीं रखना है, वरना हमारे लोड आने पर दोस्तों हमारी जो एमसीबी वो स्पार्क करेगी। तो इस वायर से हमें एक वायर को और जोड़ लेते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 एमसीबी लगी हुई है। तो तीनों एमसीबी को दोस्तों हमें यहाँ पे नीचे को इस तरह लूपिंग कर लेना है। तो यहाँ पे इस वायर को लेकर हमें नीचे को एमसीबी पे लगा देना है। और इसका जो आपस का एक दोस्तों जो वायर ज्वाइंट है इसका वायर लेके यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी एमसीबी लगी है इसके इनपुट पर लगा देना। यहाँ पे हमने जो तीनों एमसीबी की वायर लंबी की है दोस्तों, ये हमारे इनपुट की हम वायरिंग कर रहे हैं। और यहीं से एक वायर को हमें ज्वाइन करके हमारे पास जो डबल पोल की एमसीबी लगी हुई है इसके आउटपुट पे लगाना है दोस्तों। क्योंकि हमारे पास जो डबल पोल की एमसीबी लगी इसके नीचे की ओर हम जो वायर लगाएंगे दोस्तों मीटर के मेन सप्लाई के वायर हमें लगाना होंगे। तो यहाँ पर जो डबल पोल की एमसीबी है यहाँ पे हमें दोस्तों नीचे की ओर हमारे मेन सप्लाई के वायर लगने वाले हैं। और जो तीनों एमसीबी से हमने वायरिंग को लूपिंग किया है इसका एक वायर लेके हमारे पास जो डबल पोल की एमसीबी है दोस्तों उसको आपको इस तरफ लगाना है। डबल पोल की एमसीबी पे देख सकते हैं हम इस वायर को कहाँ पे लगा रहे हैं, इसके हमें आउटपुट पे लगाना है। और लगाने के बाद दोस्तों आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमारे एमसीबी की लूपिंग हो चुकी है। अब इसकी जो बाकी वायरिंग होने वाली है हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में करना होगा। देख सकते हैं हमें अपनी वायरिंग किस तरह लूपिंग की है दोस्तों। तो चलिए अब इसको हाउस वायरिंग में किस तरह फिट किया जाएगा हम सीख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 रूम के लिए 3 सर्किट वायर आ चुके हैं, जिसमें यहाँ पे आप जो पीला वायर देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल वायर होने वाला है। जो लाल वायर है हमारे पास ये इन्वर्टर का वायर होने वाला है। जो ब्लू वायर है दोस्तों मेन सप्लाई का फेस वायर होने वाला है। इसी तरीके से हमारे पास जो तीनों सर्किट वायर है दोस्तों इनों में तीनों न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर का वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमारे पास जितने भी जो इन्वर्टर के वायर है उसको हमें यहाँ पे इस तरह लगा के सभी को आपस में ज्वाइन कर देना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे जो इन्वर्टर का वायर होता है उसको यहाँ पे हमें कहीं पर भी लूपिंग नहीं करना होता है। और यहाँ पे हमारे जो जितने भी इन्वर्टर के वायर दोस्तों हम यहाँ पे इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें वायरिंग करने में वायर काफी कम लग रहा था। हमारा जो इन्वर्टर दोस्तों काफी दूर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से एक वायर को ले जाकर हमने इन्वर्टर पे लगा दिया है। और उस एक वायर के साथ हमने सभी इन्वर्टर वायर को इस तरह ज्वाइन कर देना है। अगर इन वायर को हम इन्वर्टर पे ले जाते दोस्तों उससे क्या होता, हमें वायरिंग दोस्तों वायर काफी ज्यादा लगता। तो हमने यहाँ पे जो जितने भी इन्वर्टर वायर है आपको इस तरह लूपिंग करके इसको अच्छे से टैपिंग कर देना है दोस्तों। और आपको इसको अच्छे से टाइट करना है इस तरह से प्लायर से, ताकि दोस्तों लोड आने पर हमारी लाइन कहीं से स्पार्क ना हो। अब यहाँ पे इसको इस तरह लगाने के बाद इसको हमें टैपिंग कर देना है ताकि हमारे ये वायर एमसीबी बॉक्स में कहीं पर भी टच ना हो। आपको टैपिंग करने के बाद दोस्तों इसको आपको एमसीबी में इस तरह से रख देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एमसीबी को फिट करना होगा। और यहाँ पे हमारा जो सप्लाई के वायर है उसकी वायरिंग हमें इसमें करना होगी। तो आपके इसके जो लॉक होते हैं आपको इस तरह सभी एमसीबी को बिठा लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो हाउस वायरिंग में जो वायर बचे हैं इन्वर्टर वायर तो हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे जो हमारे 3 सर्किट वायर इसमें न्यूट्रल फेस बचा है। जो पीला वायर है ये न्यूट्रल वायर है, जो ब्लू वायर है दोस्तों ये हमारा मेन सप्लाई का वायर होने वाला है। तो जो मेन वायर होता है दोस्तों उसको हमें यहाँ पे एमसीबी पर लगाना होता है।
तो यहाँ पे हमारे जो तीनों रूम के वायर है, ब्लू वायर दोस्तों हमारा मेन वायर होने वाला है। तो यहाँ पे नीचे को हमने एमसीबी की ओर दोस्तों हमारा जो मेन सप्लाई का वायर लूपिंग किया है। अब यहाँ पे हमारा जो तीनों एमसीबी है, इसके आउटपुट पे दोस्तों हमें तीनों रूम के तीनों सर्किट वायर को लगा देना है इस तरह से। तो हमारे एक रूम की वायरिंग दोस्तों सर्किट की वायरिंग हो चुकी है। अब जो दूसरे रूम का दोस्तों हमारा वायर आने वाला है, उस ब्लू वायर को भी हमें यहाँ पे जो 2 एमसीबी लगी है, दोनों रूम के वायर को यहाँ पे ऊपर की ओर आपको लगा देना है। और लगाने के बाद दोस्तों आपको वायर को इतना टाइट कर देना है ताकि लोड आने पर दोस्तों हमारी लाइन कहीं से स्पार्क ना हो। हम अगर इसके वायर को ढीला रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम कहीं भी लोड वगैरह को चालू करते हैं तो हमारी जो लाइन चिंगारी वगैरह उड़ती है, स्पार्क वगैरह होती है दोस्तों, इसी वजह से होती है। आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। वायर को आपको अच्छे से टाइट कर देना है इस तरह से। फिर जो हमारे दूसरे रूम की एमसीबी के वायर है दोस्तों, वायरिंग हो चुकी है। जो तीसरे रूम का हमारा वायर है, सप्लाई वायर, उसको भी हमें यहाँ पे तीसरी एमसीबी पे इस तरह लगा देना है दोस्तों। यहाँ अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमने जो दोस्तों पूरा घर में जो इलेक्ट्रिक काम की, छत में किस तरह पाइप डाले हैं, दीवार में किस तरह पाइप डाले, हाउस वायरिंग किस तरह से की है, डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक के जितने भी काम है दोस्तों, उन सब पर हमने वीडियो बनाया है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो आखिरी रूम का वायर आने वाला है, उसके साथ यहाँ पे हम जो ब्लू वायर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास नीचे एक 12 मॉड्यूल का बोर्ड लगा है, उसका सप्लाई का वायर है दोस्तों हमारे पास। जो इस रूम के वायर के साथ उस सप्लाई के वायर को भी लगा देना है। तो हमारे पास जो सिंगल बोर्ड है दोस्तों, उसके साथ हमारे जो रूम के हम सप्लाई वायर को लगा देंगे। तो उस रूम के साथ दोस्तों हमारा जो नीचे वायर लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ है 12 मॉड्यूल का, उसके मेन सप्लाई भी इसी वायर से जाने वाला है, इसी एमसीबी से होने वाला है लूपिंग। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वायरिंग किस तरह की है। यहाँ पे हमारे सर्किट की वायरिंग हो चुकी है। यहाँ पे जितने भी जो हमारे न्यूट्रल वायर है दोस्तों, पीले वायर तीनों रूम के, उसको दोस्तों हमें यहाँ पे सिंगल पोल के एमसीबी पे कहीं पर भी कटअप नहीं करना है, उसको सिर्फ हमें डबल पोल के एमसीबी पे कटअप करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें तीनों वायर न्यूट्रल आ चुके हैं। और जो चौथा न्यूट्रल वायर है दोस्तों, हमारे पास नीचे जो 12 मॉडल का बोर्ड लगा उसका न्यूट्रल वायर है, इस बोर्ड का न्यूट्रल वायर है। तो इसके साथ जो हमारे तीनों न्यूट्रल है, उसके साथ ही हमें इसको ज्वाइन कर देना है। तो हमें तीनों वायर को इस तरह आपस में बराबर ज्वाइन काट लेना है। और काटने के बाद दोस्तों उसको अच्छे से लूपिंग कर देना है इस तरह से। आपको इन वायर को भी एक चीज का काफी ध्यान रखना है, चारों वायर को अच्छे से टाइट करना है दोस्तों। आपको कहीं से इस वायर को भी ढीले नहीं रखना है। इस तरह से आपको प्लायर से अच्छे से दबा लेना है इस तरह से। और ये जो न्यूट्रल वायर है दोस्तों, इसको हमारे पास जो डबल पोल की एमसीबी लगी हुई है, वहां पर ही सिर्फ कटअप करना होगा। इस दोस्तों न्यूट्रल वायर को हमें सिंगल पोल की एमसीबी पर कहीं पर भी कटअप नहीं करना है इस तरह से। तो यहाँ पे इसको इस तरह अच्छे से दबा के दोस्तों, हमारी जो डबल पोल की एमसीबी लगी है, एक तरफ तो हमारा मेन सप्लाई का वायर लगा है ऊपर की ओर दोस्तों, और वहां पे इसका जो आउटपुट का जो कनेक्शन है डबल पोल की एमसीबी का, वहीं पर सभी दोस्तों हमें सभी न्यूट्रल वायर को इस तरह लगा देना है। और जो डबल पोल की एमसीबी का जो नीचे कनेक्शन है दोस्तों, वो इनपुट कनेक्शन है। तो वहां पे हमारे जो मीटर से मेन सप्लाई के बाहर आने वाले हैं, वहां पर लगा देना है। तो न्यूट्रल दोस्तों सिर्फ हमें डबल पोल की एमसीबी पर ही कटअप करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे सर्किट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप जो 2 वायर देख रहे हैं, लाल वायर और ग्रीन वायर, ये हमारे मीटर से आए हुए हैं दोस्तों। ग्रीन वायर न्यूट्रल वायर और लाल वायर मेन वायर होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल है दोस्तों, यहाँ पे हमें लगा दे रहा है। तो यही से हमारे जो जितने भी हमने न्यूट्रल ज्वाइन किए, सभी रूम में हमारा न्यूट्रल जाने वाला है। और मेन सप्लाई के वायर को यहाँ पे लगा दे रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने एक वायर को इस तरह अटैच करके तीनों एमसीबी पे लूपिंग किया। यहाँ से हमारी फेस की वायरिंग होने वाली है इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस वायर को कहाँ पे किस तरह लगाना है, ये हम सीख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। और जो लाल वायर हमारा मेन वायर होने वाला है, तो हमें न्यूट्रल को दोस्तों इस तरफ लगाना है। यहाँ पे हमने जो ऊपर की ओर पीले वायर है, वहाँ पे लूपिंग किया दोस्तों। हम यहाँ पे एमसीबी को बाहर की ओर निकाल लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें वायर लगाने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे आप जो ग्रीन वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये न्यूट्रल वायर है। और जो रेड वायर, लाल वायर, ये हमारा मेन सप्लाई का वायर होने वाला है। तो हमने यहाँ पे जो ऊपर की ओर जो पीले वायर लूपिंग किए, उस तरफ हमें न्यूट्रल को लगाना होगा। और इस तरफ दोस्तों जहाँ पे हमने फेस की सप्लाई की वायरिंग की है, वहाँ पे मेरे पे जो मीटर से रेडिएट वायर आ रहा है दोस्तों, मेन वायर, वहाँ पे इस तरह लगाना है दोस्तों। यहाँ पे हमारी वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम समझ लेते हैं हमने इसकी वायरिंग किस तरह की है दोस्तों। यहाँ पे हमने मेन न्यूट्रल लगाया और यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई का लगा है। यही से दोस्तों न्यूट्रल हमारे सभी रूम में न्यूट्रल गया हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे पीला वायर और जो मेन सप्लाई का वायर, यहाँ से आके दोस्तों हमने एक ऊपर की ओर ले गए हैं। और यहीं से एक वायर को अटैच करके यहाँ पे हमने तीनों रूम की जो एमसीबी है इस तरह अटैच किया दोस्तों। यहाँ पे हमने सभी वायर को लूपी किया, फेस वायर को। और यही से हमारे जो मेन वायर है दोस्तों, हमारे जो मेन सप्लाई के वायर आने वाले रूम के, सभी को एमसीबी के आउटपुट पे लगा दिया है इस तरह से। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको दोस्तों इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं।